दोस्तों, पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 28 भारतीय शहीद हुए, उससे पूरा देश भावुक है दोस्तों। और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती क्यों मान रही है, आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती कभी भी नहीं मानती, बट इस पहलगाम हमले पे भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती मान रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नेहरू के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कोई भी गलती थोपती है, वो आखिर इस पहलगाम हमले पर अपनी गलती क्यों मान रही है, ये समझने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे लोग मारे गए हैं उनके रिश्तेदार जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो उनके रिश्तेदार वहाँ पे मारे गए, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं आपकी चूक के वजह से वहाँ पे लोग मारे गए। इससे पहले मैं आपको सुनाऊं सरकार किस तरह से अपने गलती मांग रही है, सरकार के क्या तर्क हैं, मैं आपको गुजरात लेकर चलना चाहता हूं। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के सांसद CLR पाटिल और उनके सामने खड़ी थी शीतल कलाठिया, जिनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। सुनिए किस तरह से शीतल कलाठिया ने गुजराती में CR पाटिल से सवाल कर रही हैं कि हम जो टैक्स का पैसा देते हैं हमारी सुरक्षा की जाए कि नहीं की जाए, किस तरीके से वो सवाल कर रही है, सुनिए आप। और मैं आपको बता दूं, ये शीतल की ताकत और इस शीतल की सवालों से आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ रहा है। મને પાછો આપો મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ફરીથી ટેક્સ, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો। તો મારા ઘરવાળાને જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી। મને એનો ન્યાય જોઈએ। તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કયો મને કે તમે શું કરશો એના માટે? આ એક નહીં, આના જેવા જેટલા ભાઈઓ બધા નિર્દોષ હતા, બધાને આવડા છોકરા હતા। मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हकीकत पता है, जिसने कश्मीरियों की हकीकत पता है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से, उनके मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। वो लौट के आते हैं और क्या कहते हैं, बट उससे पहले किरण रिजिजू जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें वो क्या कहते हैं, सुनिए। जो सर्वदलीय बैठक थी उसके बाद ये कहते हैं कि चूक हुई, और ये चूक हुई का जो वर्ड यूज़ करते हैं ये बहुत कुछ कहता है दोस्तों। ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है, घटना कैसे हुई और कहाँ चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहाँ घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहाँ से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहाँ ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी हैं, और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद सब पार्टी ने कहा कि सरकार के साथ है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पत्रकार विजेता सिंह की तरफ से सर्वदलीय बैठक में अमित शाह ने सबको बुलाया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि एक ऐसा हिस्सा जो घास वाला हिस्सा होता है, मतलब मीडोस, वो खोल दिए गए थे और इस बात की इजाज़त पुलिस ने नहीं दी थी। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, और आप सोच के देखिए क्या कश्मीर में कभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें कि पुलिस की इजाज़त ना हो। और वहाँ अमित शाह ये तर्क दे रहे हैं बिना पुलिस के इजाज़त के वो जो घास वाला हिस्सा है वहाँ पर जब पर्यटक गए तो वो खोल दिया गया। सुनिए दोस्तों, अमित शाह ने दरअसल कहा कि आपके स्क्रीन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल पार्टी मीटिंग में बताया है कि बैसारन की घास वाली जगह बिना पुलिस के इजाज़त के टूरिस्ट के लिए खोल दी गई थी। होटल वालों को जानकारी देनी चाहिए थी। वहां तक पहुंचने में 45 मिनट तक की ट्रैकिंग लगती है।
हमले से कम 5 दिन पहले तक आतंकियों ने 50 किलोमीटर के दायरे में कोई कम्युनिकेशन सिग्नल इस्तेमाल नहीं किया था। पहलगाम में उस दिन 500 सिक्योरिटी पर्सनल मौजूद थे, लेकिन बैसारन में कोई नहीं था। मंत्री ने ऐसा कहा। सीआरपीएफ और आर्मी का कैंप 5 से 7 किलोमीटर दूर है। सीआरपीएफ सबसे पहले मौके पर पहुंची। उन्हें पोनी ऑपरेटर्स ने अलर्ट किया था। आर्मी का कहना है कि कोई खास इनपुट नहीं था और सरकार की पॉलिसी के हिसाब से उन्हें टूरिस्ट एरिया से दूर रहने को कहा गया था। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अमित शाह जी कह रहे हैं कि 5 दिन पहले से ही वहाँ के आतंकवादी कोई भी कम्युनिकेशन सिग्नल का इस्तेमाल नहीं किया था। बट सोचो दोस्तों, वो आखिर वहाँ पहुँच गए ना। आखिर कैसे पहुँचे, कैसे 28 लोगों की मौतें हो गई। भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों इस बात को अपनी चूक मान रही है, क्यों अपनी गलती मान रही है? क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो मरे गए रिश्तेदार उनके थे, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं। शीतल कलाटिया की आवाज़ आप सुन चुके हैं, अब उनके बच्चे की आवाज़ सुनिए कि क्या अब आप कश्मीर वापस जाना चाहोगे। वो बच्चे ने क्या कहा, सुनिए आप दोस्तों। अब सोचिए दोस्तों, वो 8 साल का बच्चा जानता है कि उसे सवाल उठाना है। सुनिए वो बच्चा कैसे सरकार से सवाल करता है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। और बात वहाँ पे नहीं रुकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है शहीद नीरज उदवानी के परिवार से। 8 सेकंड का ये क्लिप है, किस तरीके से नीरज उदवानी का परिवार करे कि ये आपकी वजह से चूक हुई है और किस तरीके से वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे हाथ जोड़ के। और उन्होंने ये भी कहा सुरक्षा सरकार को देनी थी और जवाब उनके पास एक भी नहीं है। आपकी सरकार का फेलियर है ये। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लगाने से क्या होगा? और सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आते हैं। वो बोलते जो सुरक्षा से चूक हुई है उस पर सरकार को काम करना पड़ेगा और इस लम्हे में हम उनके साथ हैं। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी साथ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया, ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। मैं आपको बता दूं, ये इतना जो बुरा इंसिडेंट हुआ है जिससे पूरा भारतीय पूरा शौक है, पूरा भावुक है और उस पर देश का जो गोदी मीडिया है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है दोस्तों। हमको तो वहाँ के जो कश्मीरी मुसलमान हैं वहाँ पे लोगों को हेल्प की। एक बंदा जो सवारी करके वहाँ पहलगाम लेके जाता था वो तो वहाँ पे लड़के अपनी जानें भी दे दी। मैं आपको बता दूं, भारत के ऐसे कई हिस्सों से खबर आ रही है यहाँ पर कश्मीरी मुसलमान जो है उनको परेशान किया जा रहा है और जो लोग वहाँ से बच के आ रहे हैं वो कश्मीरियों को तारीफ़ करें, वो कश्मीरियों के इंसानियत की तारीफ़ कर रहे हैं दोस्तों। और सुनिए आरती क्या कह रही हैं, उनकी जो आवाज़ है, उनके दर्द को सुनिए आप। എൻ്റെ കൂടെ ആ പാവം മുസാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ, കശ്മീരി ഡ്രൈവർ ആൻഡ് അനദർ ഡ്രൈവർ മിസ്റ്റർ സമീർ, അവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അനിയനും ചേട്ടനും കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ എന്നെ മോർച്ചറി കൊണ്ടുപോകാനും ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനും രാത്രി 3 മണിവരെ ഞാൻ മോർച്ചറിയുടെ മുമ്പിലായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പം ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പോയി ഹോട്ടലിൽ പോയി രാവിലെ 6 മണിക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതിനൊക്കെ ഇയാളിങ്ങനെ ഒരു അനിയത്തിയെ പോലെ കൂടെ നടന്ന്, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കശ്മീരിൽ പോയി എനിക്ക് 2 ब्रदर्सने किटी ना ഞാൻ ഇന്നലെ അവരോട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ബൈ പറഞ്ഞപ്പോൾ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, सरकार अपनी चूक का जिम्मेदार मान रही है, पर गोदी मीडिया इसको लेकर कहीं भी कुछ भी चर्चा करते हुए दिखी आपको? नहीं दिखी दोस्तों। सिर्फ उनको हिंदू और मुस्लिम करना है। तो आपका क्या कहना है इस सारे मामले पे?
अपने राय कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।